Good morning, dear children. Welcome to your online EVS class. Dear children, today we will read chapter 18 Environment and Fuels. So please open your books, page number 97, and let's start reading this chapter. हाँ जी बेटे, पेज 107 पर चैप्टर 18 ओपन कर लिया सबने, एनवायरनमेंट एंड फ्यूल्स। ठीक है, हमारे फ्यूल्स क्या होते हैं? अ फ्यूल इज एनी मटेरियल लाइक कोल, गैस और ऑयल दैट इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट और एनर्जी। फ्यूल होता है कोई भी मटेरियल जैसे कोयला, गैस या तेल जिसको जलाने पर हीट या एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कंबशन। और फ्यूल के जलने को हम क्या कहते हैं? कंबशन। Some vehicles like cars, trains, aeroplanes and spacecrafts use energy that is generated by burning different fuels. और कुछ व्हीकल्स जैसे कार, ट्रेन, एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट होते हैं, वो एनर्जी को यूज़ करते हैं। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है उन्हें? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बर्न होने से। ठीक है, जैसे कोई पेट्रोल पे चलता है, कोई डीजल पे चलता है, ठीक है, कोई सीएनजी से चलता है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और फ्यूल भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल होते हैं जिन्हें हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, बना सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल जो नेचुरली जितना है उतना ही है, वो रिन्यू नहीं हो सकता, दोबारा नहीं बन सकता। ख़त्म हो गया एक बार अगर तो ख़त्म हो जाएगा। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले है नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स। Coal, petroleum and natural gas are called fossil fuels because they are formed from the dead bodies of plants and animals. कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं जो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के उनसे बनती हैं। ठीक है, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनती हैं। These remain buried under the earth for over millions of years. ये जो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए ज़मीन में गड़ी रहती हैं। दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस देयर स्टॉक इज़ फिनिश्ड ऑन द अर्थ। और अगर अर्थ पे एक बार ये चीज़ें ख़त्म हो गई तो आप कैसे दोबारा लाएंगे इनको? नहीं ला सकते ना। दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स। दे कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन। इन्हें हम बार बार दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। वी शुड यूज़ देम केयरफुली, इसीलिए हमें इनको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आगे देखें बेटा। कोल के बारे में देखो। कोल इज अ रेडिली कंबस्टिबल ब्लैक और ब्राउनिश सेडिमेंट्री रॉक normally occurring in rock strata in layers or veins which are called coal beds. कोल जो है वो बिल्कुल रेडी है जलाने के लिए। काले या ब्राउनिश कलर का रॉक होती है, ठीक है, पत्थर होता है। जैसे ये देखो, ये कोल के अलग अलग फॉर्म्स दिखाई हुई हैं आपको। इनको यूज़ किया जाता है कोल बेड्स पे। ठीक है, इनको यूज़ किया जाता है, इनको कहते हैं हम कोल बेड्स, वहाँ से जहाँ से ये मिलते हैं। कोल इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और बिजली जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पास। इट इज़ ऑल्सो यूज इन फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील, आयरन एक्सेट्रा। और इसका यूज़ हम लोग फैक्ट्रीज में स्टील, आयरन बनाने के लिए भी करते हैं। कोल इज़ कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल एज इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। कोल जो है वो फॉसिल फ्यूल कहलाता है क्योंकि ये हमें मिलता है उन ऑर्गेनिज्म से जो कि हज़ारों साल पहले मर गए थे। उनके जो रिमेन्स बचे हुए हैं उनसे हमें ये कोल मिलता है। चलो बेटा, पेज टर्न कर लो। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ वेरी वैल्यूएबल एंड एक्सपेंसिव फ्यूल। पेट्रोलियम जो है वो वैल्यूएबल भी है और एक्सपेंसिव भी है, महंगा भी है। इट इज़ क्रूड और अनरिफाइंड ऑयल, कच्चा तेल है ये। पेट्रोलियम इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन द सी। और ये उन डेड एनिमल्स और प्लांट से बनता है जो समुद्र में रहते हैं। इन इट्स क्रूड फॉर्म इट इज़ ब्लैक इन कलर। कच्चा जब होता है ना तेल, तो उस टाइम इसका कलर होता है ब्लैक। सो इट इज़ ऑफन कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, इसीलिए इसको हम
काला सोना भी कहते हैं। After it is refined in huge refineries, different kinds of fuels such as diesel, petrol and kerosene are produced. और फिर इसको जब बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में साफ़ किया जाता है तो उसके बाद हमें अलग अलग तरह के फ्यूल्स मिलते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। ठीक है, केरोसिन मिट्टी का तेल होता है, पेट्रोल और डीजल आप सबको पता ही है। इसको पेट्रोल नहीं बोलते बेटा, पेट्रोल का मतलब तो होता है इधर से उधर मूव करना किसी सिक्योरिटी रीज़न से, जैसे पुलिस की गाड़ी आती है रात को इधर से उधर पेट्रोलिंग पे, ठीक है, उसको बोलते हैं। लेकिन ये जो तेल होता है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं पेट्रोल। ठीक है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है पेट्रोल एंड पेट्रोल में। उसके स्पेलिंग में PATROL है और इसमें PETROL है, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, पेट्रोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। Natural gas, which is obtained during petroleum refining, it is also used as fuel in vehicle and households. पेट्रोलियम रिफाइनिंग के जब यहाँ पर रिफाइन हो रहा है ना, उस टाइम पर एक नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस होती है जिसको हम व्हीकल्स में या हाउस होल्ड्स में घर पे यूज़ करते हैं, और वो क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज LPG आर यूज्ड एज फ्यूल्स इन व्हीकल्स as they are cleaner fuels as compared to petrol and diesel. पेट्रोल और डीजल के कंपैरेटिवली CNG और LPG जो है वो क्लियर है, क्लीन है, ठीक है, साफ़ है, इसीलिए इनको भी हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। और घरों में जो आपके गैस होती है बेटा जिससे खाना बनाती है मम्मी, वो कौन सी है, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इससे व्हीकल्स भी चलाते हैं लोग। LPG से नहीं चलाने चाहिए, इलीगल है अभी, बट फिर भी कई लोग चला लेते हैं। और CNG तो है, CNG से आप चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ गए अब हमारे रिन्यूएबल फ्यूल्स जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, जैसे सनलाइट, वाटर, विंड, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये सब नेचुरली है ना हमारे पास अवेलेबल, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। दे आर अवेलेबल कंटिन्यूसली इन नेचर एंड कैन बी रिन्यूड। कंटिन्यूसली लगातार नेचर में हमें मिलते हैं ये और रिन्यू कर किए जा सकते हैं। सम अदर यूजेस ऑफ फ्यूल, अब कुछ और फ्यूल के यूजेस देखते हैं बेटा। फ्यूल्स है मैनी अदर यूजेस, क्या है, लाइक केरोसिन ऑयल इज़ यूज फॉर लाइटिंग स्टोव फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। मिट्टी के तेल से हम लाइटिंग कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। डीजल इज़ यूज फॉर हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, बसेज एक्सेट्रा। ये जो हैवी व्हीकल्स होते हैं इनमें डीजल का यूज़ किया जाता है। कोल इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सम फैक्ट्रीज ऑल्सो यूज़ कोल एज अ फ्यूल, और कई फैक्ट्रियों में तो कोल को फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं। LPG इज़ यूज फॉर कुकिंग, ये अभी मैंने आपको बताया था ना, घरों में जो खाना बनता है वो LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से बनता है। जो आपके घर में सिलेंडर आता है ना, LPG सिलेंडर, उसमें LPG ही होती है। It is an eco-friendly fuel because it burns with a blue shade and does not cause air pollution. और ये जो फ्यूल्स होते हैं ये LPG स्पेशली इको फ्रेंडली होती है, ब्लू शेड में, नीली रंग की होती है ना, जब गैस जलाते हो नीली नीली निकलती है, और पोल्यूशन भी नहीं होता इससे, तो ये बहुत ही अच्छी इको फ्रेंडली गैस है LPG। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्व फ्यूल। अब फ्यूल को कंजर्व भी करना चाहिए, बचाना चाहिए ना, वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या होता है, वी शुड रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स बिकॉज देयर रिजर्व्स आर लिमिटेड। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, फ्यूल्स हैं, उनको हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, उन पर डिपेंडेंट नहीं ज़्यादा रहना चाहिए, थोड़ा सा रिड्यूस करो, क्योंकि वो लिमिटेड है, वो ख़त्म हो गए तो हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। वी कैन कट डाउन द यूज़ ऑफ सच फ्यूल्स बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग। और इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना हम कम कर सकते हैं, कैसे, ये देखिए। वी शुड नॉट लीव लाइट्स, फैंस एक्सेट्रा स्विच्ड ऑन इन रूम्स वेयर देयर इज़ नो वन प्रेजेंट। कहते हैं ना मम्मी भी कि जब आप रूम से दूसरे रूम में जाओ तो उधर की लाइट बंद करके आया करो, जहाँ पर नहीं कोई बैठा वहाँ लाइट क्यों जगानी है, ठीक है ना, फ़ैन क्यों चलाना है, उससे तो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, बिल भी ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट, वी कैन वॉक और यूज़ बाईसाइकिल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज। अब घर के पास आपने मार्केट में जाना है, आप पैदल भी जा सकते हो या अपनी साइकिल से जा सकते हो, स्कूटर कार लेकर नहीं जाओ ताकि फ्यूल बचे। वी कैन फॉर्म कार पूल्स टू गो टू स्कूल और वर्क। अब सपोज़ आप भी स्कूल जा रहे हो और आपके साथ में जो नेबर्स हैं 2-3 और, वो भी, और तीनों सब सेम स्कूल में जा रहे हैं,
आप क्या करते हैं, सब अपने अपने स्कूटर्स या कार पर जाते हो, क्यों भाई? जब सेम टाइमिंग से आने जाने के तो अलग अलग क्यों? एक दिन आप अपनी ले जाओ, एक दिन दूसरा ले जाए, एक दिन तीसरा ले जाए, और सब इकट्ठे बैठ के चले जाओ, उससे भी फ्यूल बचेगा। उसको बोलते हैं हम पूलिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे देखो बेटे आप, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स। अब ये जो हमने फ्यूल्स पढ़े, इनके अलावा भी कुछ फ्यूल हैं, जैसे मटेरियल्स अदर देन फॉसिल फ्यूल्स दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स आर कॉल्ड अल्टरनेटिव फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के अलावा भी जो फ्यूल्स हैं उनको हम अल्टरनेटिव फ्यूल्स बोलते हैं। सम वेल नोन अल्टरनेटिव फ्यूल्स इंक्लूड बायोडीजल, नॉन फॉसिल्स, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ ये हैं जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं। लिक्विफाइड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज स्पेसक्राफ्ट फ्यूल। स्पेसक्राफ्ट में कौन सा फ्यूल यूज होता है? लिक्विफाइड हाइड्रोजन। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू रन मेट्रो ट्रेन्स, ट्रैम्स एंड केबल कार्स। केबल कार्स होती है ट्रॉलीज, आपने हिल स्टेशन पर जनरली देखी होंगी उनको, और मेट्रो वगैरह रेल वगैरह को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप बायोडीजल इज यूज एज फ्यूल। यूरोप में तो बायोडीजल फ्यूल की तरह यूज़ होता ही है। इट इज़ मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट। वेजिटेबल ऑयल कौन सा होता है? जो आप घर में खाते हैं ना, खाना बनाती है मम्मी जिसमें, वो है वेजिटेबल ऑयल। और एनिमल फैट से क्या यूज़ किया जाता है, इसको बायोडीजल बनाया जाता है। इट इज़ सेफ फॉर यूज़, और ये क्या होता है? यूज़ करने के लिए सेफ होता है, क्योंकि पोल्यूशन नहीं फैलाता है। Alcohol is used as fuel in countries like रशिया, ब्राज़ील एंड चाइना। रशिया, ब्राज़ील और चाइना में अल्कोहल को भी फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। इट इज़ मेड फ्रॉम फर्मेंटेड शुगर केन इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में तो इसको कैसे बनाया जाता है? शुगर केन होता है गन्ना, गन्ने को फर्मेंट करके, खमीर करके। ठीक है। बायोगैस इज मेड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज काउ डंग, मैन्योर, सीवेज एक्सेट्रा। बायोगैस कैसे बनती है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, पढ़े थे ना ये हमने। उनमें क्या है? काउ डंग यानी गोबर, ठीक है, मैन्योर खाद, सीवेज जो गंदा नाली का गंद होता है, कूड़ा, उन चीज़ों से ये बायोगैस बनाई जाती है। देयर आर मैनी व्हीकल्स विच यूज़ बायोगैस टू रन। और कई व्हीकल्स हैं जो बायोगैस को यूज़ करते हैं चलने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन हाउस होल्ड, स्पेशली इन रूरल एरियाज टू कुक फूड। और बायोगैस का स्पेशली ग्रामीण एरियो में ना, गाँव वगैरह में यूज़ किया जाता है खाना पकाने के लिए भी। ठीक है। वैसे तो अब हर घर में सिलेंडर, गैस सिलेंडर अवेलेबल है, बट फिर भी कुछ एक चीज़ें हैं, लोग अभी भी अंगीठियाँ बालते हैं, तंदूर लगाते हैं, उनमें बायोगैस का या कोयले का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हाउ डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल, हाँ जी बेटे, अब देखो हमें पेट्रोल और डीजल कैसे मिलते हैं। पेट्रोल पंप्स प्रोवाइड अस पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल पंप से मिलते हैं आपको पेट्रोल एंड डीजल। द पेट्रोल एंड डीजल processed at the oil refinery is supplied to the petrol depots by trains and trucks in different parts of the country। देश भर में पेट्रोल और डीजल जो है डिपो के से ट्रेनों और ट्रक्स में सब चढ़ाकर, ठीक है, रिफाइनरी तक पहुंचाए जाते हैं। पेट्रोल इज सप्लाइड टू पेट्रोल पंप्स बाय मीन्स ऑफ ट्रक फ्रॉम दीज डिपोज। और उन डिपोज से फिर ट्रक्स के थ्रू पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स, कैसे हमें कितने महंगे पड़ते हैं। फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये हम सबको पता ही है। दे आर देयर फॉर एक्सपेंसिव, इसीलिए महंगे भी हैं। हाउएवर द प्राइस ऑफ ऑल फ्यूल्स इज़ नॉट द सेम। हर फ्यूल का जो प्राइस है वो सेम नहीं होता। सीएनजी एंड डीजल आर चीपर देन पेट्रोल। सीएनजी और डीजल जो है वो पेट्रोल से सस्ते हैं, वाइल एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन ये जो है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिसको एयरवेज में यूज़ किया जाता है, ये बहुत महंगा है। बायोफ्यूल्स कॉस्ट मच मोर देन फॉसिल फ्यूल्स। और बायोफ्यूल्स भी हैं, वो भी फॉसिल फ्यूल से महंगे पड़ते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नॉट वेरी पॉपुलर, और इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है। नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा, माइलेज। माइलेज क्या होता है? ऑल व्हीकल्स नीड फ्यूल टू रन। ये सबको पता है, हर व्हीकल को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, साइकिल को नहीं होती, नो डाउट। डिफरेंट व्हीकल्स ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंसेज यूजिंग अ लीटर ऑफ पेट्रोल। और अलग अलग व्हीकल जो होते हैं वो 1 लीटर पेट्रोल में अलग अलग डिस्टेंस, यानी हर एक व्हीकल की माइलेज डिफरेंट होती है। द नंबर ऑफ किलोमीटर्स दैट अ व्हीकल ट्रेवल्स यूजिंग अ लीटर ऑफ पेट्रोल इज कॉल्ड इट्स माइलेज।
कोई भी व्हीकल 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर्स चलता है, ये बताता है उसकी माइलेज, ठीक है, वो कहलाती है उसकी माइलेज। डिफरेंट व्हीकल्स हैव डिफरेंट माइलेज, अलग अलग व्हीकल्स की अलग अलग माइलेज होती है। रेगुलर सर्विसिंग ऑफ आवर व्हीकल्स इंक्रीजेज देयर माइलेज। कहते हैं ना अपनी कार के अपने स्कूटर की सर्विस कराओ, बाइक की सर्विस कराओ, क्यों कहते हैं कि उनकी रेगुलरली सर्विस कराने से उनकी माइलेज इंक्रीज होती है। डियर चिल्ड्रन, ये लेसन यहाँ पर हो गया कंप्लीट, आपने इसको रीड करना है। क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो सी यू सून, ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।